एक और खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी। प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की है प्रदेश कार्यकारिणी की सूची। जद्दोजहद के बाद बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है। कार्यकारिणी में 5 महिलाओं को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। तो एक खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की है प्रदेश कार्यकारिणी की सूची, जिसमें 5 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जो लंबे समय से इंतजार में थी, वो जारी कर दी गई है। इसमें 5 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिर इस सूची को देखकर क्या लगता है कि जातिगत, क्षेत्रगत और जो है महिला वर्ग को साधने की कोशिश की गई है? देखिए कपिल, आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2027 में जो विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए, आगामी पार्टी के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए और तमाम संतुलनों को साधते हुए ये प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम की घोषणा की गई है। और जो नई बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी है, इसमें महिलाओं को भी तरजो दी गई है। 5 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भाजपा की, प्रदेश भाजपा की जो नई टीम है, इसमें इससे पहले काफी मंथन किया गया। जब नामों की सूची तैयार की जा रही थी, सभी संतुलनों को साधने के प्रयास किए गए हैं। युवा चेहरों पर भरोसा किया गया है और क्षेत्र के लिहाज से भी एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं कि आगामी चुनाव के लिहाज से, पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम है उसके लिहाज से पहली बार उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश महामंत्री के पद पर किसी महिला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अलग अलग जो पद हैं, और अगर हम टोटल पदों की बात करें तो तकरीबन 42 ऐसे पदाधिकारी हैं, जिसमें उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और इसके अलावा कुछ मोर्चे हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा अन्य भी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। टोटल 42 ऐसे पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के रणनीतिकारों का ये मानना है कपिल के आने वाले समय में पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम है उनका आयोजन सफल होगा। इसके साथ साथ जनता से संवाद की जो व्यवस्था है पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो बेहतर हो सकेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। और साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार बीजेपी की है, उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, इन दोनों सरकारों की ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार जन जन तक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वो करेंगे। ऐसी उम्मीद पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। सोनू, लेकिन इस कार्यकारिणी में अब कितने ऐसे चेहरे हैं जो पुराने हैं, जिनको रिपीट किया गया है? अब देखिए, कई ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है। कुछ ऐसे हैं जो कार्यकारिणी में नहीं थे लेकिन संगठन के पदाधिकारी थे। कुछ ऐसे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पहले से ही कार्यकारिणी में शामिल थे। जैसे अनिल गोयल हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर, उनको रिपीट किया गया। राजेंद्र बिष्ट हैं, इनको ये भी पहले से ही कार्यकारिणी में थे। और कई और ऐसे महिलाओं में भी, खास तौर से जैसे अगर नेहा जोशी का आप जिक्र करें तो नेहा जोशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं एक अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी। अब उनको प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको, जैसे आदित्य चौहान है, जिनको कार्यकारिणी में शामिल किया गया। कुछ नए चेहरों को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया और कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने पदाधिकारी हैं जिनको कार्यकारिणी में फिर से मौका दिया गया है। जैसे प्रदेश प्रभारी हैं मीडिया मनवीर चौहान, वो और राजेंद्र नेगी, ये ऐसे हैं जो पहले से इन पदों पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। इनको फिर से ही ये दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की बरहू प्रशिक्षित जो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची थी वो जारी कर दी गई है। 42 चेहरों को जो है जिम्मेदारी दी गई है।